Good morning, students. Today we will continue chapter number 16. 16.4 का हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके थे. 16.4 में है हमारे पास स्फेयर. ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे कि स्फेयर क्या होता है. एक स्फेयर की रेडियस को हम शो करते हैं स्मॉल आर से, और स्फेयर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्फेयर. एरिया ऑफ स्फेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, होता है 4πr². वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3πr³. ठीक है, ये होता है आपका स्फेयर. अब इसके बाद आता है हमारे पास एक टॉपिक हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर का एरिया होता है हमारा, देखो हेमिस्फेयर में दो टाइप के एरिया मिलेंगे, जैसे हमने क्यूबॉइड और क्यूब में किए थे. एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², और टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 3πr². इसके अलावा वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2/3πr³. इसके अलावा आपके पास होता है एक होलोस्फेयर. जब बात करते हैं होलोस्फेयर की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खोखला गोला, तब हमारे पास क्या होंगी, दो रेडियस हो जाएंगी. ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. एक की रेडियस होगी R2, एक की होगी आपकी R1. ठीक है, ये हो गई आपकी R1, ये होगी R2. R2 है आपकी इंटरनल रेडियस और R1 है आपकी एक्सटर्नल रेडियस. ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा होलोस्फेयर का, 4π, जहाँ हमारा r² आ रहा था उसकी जगह आ जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3πr³ की जगह R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब. ये नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन था जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे. अब करते हैं हम 16.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद द रेडियस 1.4 सेंटीमीटर. आपको फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर. फाइंड करना है आपको सरफेस एरिया. क्या होता है सरफेस एरिया, 4πr² होता है. 4 × π है आपका 22/7. r रखोगे आप 1.4 × 1.4. पॉइंट हटाया है 0, अगेन पॉइंट हटाया 10 नीचे आएगा, 7 2 एंड बाकी का आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 2464. बिकॉज 2 0 नीचे हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है. एरिया है तो आप क्या रखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट लिखना कंपल्सरी है. वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³. तो क्या आ जाएगा 4/3π 22/7. r³ मतलब 1.7 × 1.4 × 1.4. सॉल्व करोगे आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर क्यूब. तो ऐसे आप आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हो. सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले में आपको आर की वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. आपको गिवन है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड करना है वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³. तो हमारे पास r है नहीं, जिसके लिए हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. क्या करेंगे, सबसे पहले r फाइंड करेंगे. r फाइंड करने के लिए आपको दे रखी है सरफेस एरिया. क्या होता है सरफेस एरिया, πr². किसके इक्वल आ जाएगा 616 के. वैल्यू रख दो 4 × 22/7 × r² इक्वल्स टू 616. r² निकालना है तो क्या आ जाएगा 616 × 7 अपॉन 4 × 22. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, कट करोगे, सॉल्व करोगे जब इसको, तो r² आएगा आपके पास 49. दैट मीन्स r आ जाएगा 7. क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³. क्या आ जाएगा 4/3 π 22/7. r³ मतलब 7 × 7 × 7. 7 से 7 कैंसिल, सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. एटलीस्ट पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट्स तक इसको सॉल्व करना ही करना है सारे क्वेश्चंस में. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 4.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। जो आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 38803 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया। वॉल्यूम गिवन है अब आपको, देखो वॉल्यूम आपको गिवन है 38808 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम सरफेस का? 4/3 पाई आर क्यूब। किसके इक्वल हो जाएगा? 38808। आर क्यूब निकालना है तो क्या हो जाएगा? 38808 इंटू 3 इंटू 7/22 इंटू 4। हम पाई की वैल्यू पे पुट कर देंगे इधर। सॉल्व करोगे, इसको कट करोगे तो आर क्यूब आएगा आपके पास 9261। एलसीएम से सॉल्व करना है आपको, इधर एलसीएम लेके यहाँ, ठीक है। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 21 इंटू 21 इंटू 21। दैट मीन्स आर आ जाएगा 21, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करना, 3 और 7 से डिवाइड जाएगा ये, एंड देन आपके पास 21 के 3 पेयर्स बन जाएंगे, 321 का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब निकालना था आपको सरफेस एरिया। क्या होता है सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 3 से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है आपको, सिलेंडर इज अ मेड ऑफ ग्लास whose radius and the height are 4 centimeter and 10 centimeter respectively. By melting it, how many sphere with the radius 2 can be formed या can be recast? क्या गिवन है आपको? एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक सिलेंडर गिवन है। उस सिलेंडर की क्या दे रखी है? रेडियस और हाइट। रेडियस दे रखी है 4 और हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि जब हमने इसको मेल्ट किया तो मेल्ट करके हमने स्फेयर्स बनाए हैं, ठीक है। एक नहीं, बहुत सारे स्फेयर्स बनाए हैं, ठीक है। n इंटू स्फेयर्स बनाए हैं हमने बहुत सारे। उस हर एक स्फेयर की रेडियस जो है वो है 2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि हमने कितने स्फेयर बनाए हैं। जब भी हम मेल्ट करते हैं तो किसका फॉर्मूला लगाते हैं? वॉल्यूम का। रिकास्ट हो या रिफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, रिकास्ट कर रहे हो, रिफॉर्म्ड कर रहे हो, किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हो, तो क्या लगता है? वॉल्यूम, क्योंकि हम उसको पूरा का पूरा एक नया फॉर्म देने वाले होते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए? n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। क्यों? जितना वॉल्यूम सिलेंडर का है भाई, जितना हमारे पास यहाँ मटेरियल था उसी मटेरियल के हमने स्फीयर्स बनाए हैं ना। तो जितना वॉल्यूम सिलेंडर का उतने ही वॉल्यूम्स हमारे स्फीयर के होंगे जो बने होंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्फीयर तो बना नहीं है, बहुत सारे स्फीयर्स बने। तो n हो गया आपका यहाँ नंबर ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू है आपके पास 4 का स्क्वायर एंड एच है आपके पास 10। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे हैं। आर है हमारे पास 2 है ना हमारे पास स्फीयर्स की रेडियस। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आया था हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। पाई आर की जगह हमने रखा था 4 का स्क्वायर इंटू 10, और वॉल्यूम स्फीयर था 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2 का क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, ये 3 ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा? 3/4। 4 का स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 इंटू 10, नीचे है 2 का क्यूब, सो 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 से 4 कैंसिल,
टू, टू टू ज़ा 4, अगेन कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, क्या आ गया हमारे पास, 3 5 ज़ा 15। तो सिलेंडर को मेल्ट करके हम कितने स्फीयर्स बना सकते हैं, 15 ऐसे स्फीयर्स बना सकते हैं जिनकी रेडियस क्या हो, 2 हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गिवन है आपको द थिकनेस ऑफ द होलो सिलेंडर शेल इज 2 सेंटीमीटर। थिकनेस गिवन है आपको एक होलो सिलेंडर की 2 सेंटीमीटर। इफ द एक्सटर्नल रेडियस जो गिवन है आपको, गिवन है 8 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। R2 और R1 हमें फाइंड करना पड़ेगा। R1 क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल रेडियस, तो हमारा R1 तो है 8 सेंटीमीटर जो कि हमारा एक्सटर्नल है। R2 होता है इंटरनल रेडियस। आपको गिवन क्या है कि एक होलोस्फीयर है हमारे पास जिसकी एक्सटर्नल रेडियस है 8 सेंटीमीटर, मतलब पूरी की पूरी बाहर वाली, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला जो सर्कल है वो आपको किस पे टच कर रहा है, ठीक है। दोनों के सेंटर सेम होता है। ये है आपका R2 जो आपको फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक गिवन है 2, तो ये 8 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। तो R2 क्या आ गई, 8 - 2 = 6 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्फीयर का या होलोस्फीयर का, 4/3 × 22/7 × 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, क्या आ जाएगा 4/3 × 22/7, 8 क्यूब होता है 512 माइनस 6 का क्यूब होता है 216, 6 × 6 × 6 करेंगे आप, ठीक है। क्या आ जाएगा 4/3 × 22/7 × जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 296, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी कोन्स विद द रेडियस 3 सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन आप कैंसिल कर दें। क्वेश्चन नंबर 7, कौन आपके साथ सिलेबस में नहीं है तो कौन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 8 स्फीयर ऑफ द सेम वॉल्यूम आर रिकास्ट बाय मेल्टिंग अ मेटेलिक स्फीयर विद द रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है कि हमने 8 स्फीयर बनाए हैं, ठीक है, जिनके सबके वॉल्यूम सेम हैं। किसको मेल्ट करके बनाए, एक बड़े मेल्टिक स्फीयर को, ठीक है। पहले हम बनाने थे सिलेंडर से स्फीयर, अब बड़े एक स्फीयर से हमने 8 छोटे छोटे स्फीयर्स बनाए हैं, ठीक है, विद अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। जो आपको गिवन है बड़ा वाला स्फीयर, उसकी रेडियस कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिकास्ट स्फीयर, आपको ये वॉल्यूम निकालना है इनका, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में कि आपने 8 स्फीयर बनाए हैं मेल्ट करके मेटेलिक स्फीयर को, जिसकी रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर, जिससे बनता है वो, ठीक है, इक्वल्स टू होता है आपके कितने बने, 8 बने हैं इनटू जो बन रहा है, क्या बन रहा है, स्फीयर बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर लिख सकते हो आप। देखो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर हो जाएगा आपका 4/3 पाई R³ किच क्या आ जाएगा 10 का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स क्या हो जाएगा, स्मॉल स्फीयर की आपको इस बार रेडियस गिवन नहीं है तो उसको मान लिया हमने R³, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम कि 4/3 पाई 10 का क्यूब किसके इक्वल होगा, 8 × स्मॉल स्फीयर के वॉल्यूम के, 4/3 पाई R³ के, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, क्या आ गया 10 का क्यूब, मतलब 10 × 10 × 10 अपॉन 8 किसके इक्वल होगा, R³ के। कट करो, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा अगेन 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा एंड देन 2 5 ज़ा, क्या आ गया 5 × 5, 3 बार 5 है और ये R³ के इक्वल है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो स्मॉल स्फीयर का और सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हो,
ठीक है, ये अब आप लोग खुद करोगे, फॉर्मूला लगा के सिर्फ पुट्टी करनी है वैल्यू आर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th गिवन है आपको, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। खुद कर सकते हो आप, ये होमवर्क है। फॉर्मूला पुट करना है, आर फाइंड करना है, देन आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है आपको, द मेजर ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड आर 66 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्यूबॉइड के मेजर गिवन है। हाउ मेनी स्फीयर विद द डायामीटर 4.2 सेंटीमीटर ईच कैन बी रिकास्ट बाय मेल्टिंग इट। क्या गिवन है आपको, एक क्यूबॉइड गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्यूबॉइड है जिसके आपको डायमेंशन गिवन है, तो लेंथ क्या गिवन है 66 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 42 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर। आपसे बोला है इस क्यूबॉइड को अगर हम मेल्ट करें तो हम कितने स्फीयर बना सकते हैं, मीन्स एन कितने स्फीयर बना सकते हैं। उस हर एक स्फीयर जो होगा आपका उसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस नहीं गिवन है आपको, डायामीटर गिवन है। डायामीटर होगा आपका d इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर है आपका 4.2 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। क्या करें, सबसे पहले आपको गिवन है, करना क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है जो हम अभी आगे के 2 क्वेश्चन में हमने यूज किया है। फॉर क्यूबॉइड लेंथ है आपकी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ है 42 सेंटीमीटर एंड हाइट है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट स्क्वायर इज सेंटीमीटर। देन क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या आ जाएगा 66 इंटू 42 इंटू 21 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बन रहा है हमारे पास, स्फीयर बन रहा है, ठीक है, रिकास्ट होके। तो रिकास्ट स्फीयर की डायामीटर आपको गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, सो रेडियस क्या होती है d/2, क्या हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब की जगह 2.1 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। n क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है था 66 इंटू 42 इंटू 21, वॉल्यूम ऑफ क्यूब स्फीयर क्या है 4/3 पाई इंटू 21 का 2.1 का क्यूब। और क्या लिख सकते हो 66 इंटू 42 इंटू 21 अपॉन 4 कि 3 ऊपर चल जाएगा, देन 22 7 जो है वो ऊपर चले जाएगा, क्या बचेगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, पॉइंट हटाएंगे आप 3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 3 बार 0, एक बार 21 से 21 कैंसिल, 21 कितने टाइम्स कट सकता है 42 से 2 टाइम्स, एक और 21 आपका कैंसिल, ठीक है। फिर 7 3 21 अगेन कैंसिल, 2 1 11 टाइम्स आएगा, 11 6 कैंसिल, 2 2 4 2 3 देन 2 1 और 2 5 इंटू, ठीक है। क्या बचा 3 इंटू 500, क्या आ गया आपके पास 1500, ठीक है। इसका मतलब कितने स्फीयर्स बन रहे हैं हमारे पास, अब हम इस क्यूबॉइड को मेल्ट कर रहे हैं 1500 हमारे पास ऐसे स्फीयर्स बन रहे हैं जिनकी रेडियस जो है वो कितनी है 2.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 जो है होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको गिवन है, अ हेमिस्फीयर बॉल with the internal radius 9 centimeter is filled with liquid. This liquid is filled into the smaller cylinder bottle.
with the diameter 3 centimeter and the height 4 centimeter. How many bottles will be needed to fill the whole liquid? आपको गिवन है एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, इसमें एक लिक्विड फिल्ड है। आपको बोला है कि इस लिक्विड को हमने क्या किया, सिलेंडर बॉटल्स में डाला है, छोटे छोटे सिलेंड्रिकल्स बॉटल्स में डाला है। ये पूरे लिक्विड को आपको फिल करना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये ऑलरेडी छोटी बॉटल्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें ऐसी कितनी सिलेंड्रिकल बॉटल्स की नीडेड है कि पूरा का पूरा जो आपका लिक्विड है वो सारा का सारा बॉटल्स में आ जाए। तो क्या हो सकता है, जब हम रिकास्ट करते हैं, मेल्ट करते हैं या अंदर की किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि अंदर कुछ भी फिल होता है तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना होता है। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे लिक्विड का, यहाँ जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा, अभी लिक्विड हमारा, लिक्विड किसी भी शेप में डालो आप, किसी के अंदर भी डालोगे तो वो उसी शेप में हो जाता है। अभी इस हेमिस्फीयर के अंदर है तो लिक्विड का शेप क्या है, अभी हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए, सिलेंडर के वॉल्यूम्स के, क्योंकि सारा लिक्विड फिल किया, लेकिन एक में तो जा नहीं रहा, बहुत सारी बॉटल्स में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स के, है ना। क्या गिवन है आपको, सबसे पहले हेमिस्फीयर की रेडियस गिवन है। फॉर हेमिस्फीयर रेडियस क्या गिवन है आपको, 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बॉल या हेमिस्फीयरी क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 9 का क्यूब। देन क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, सिलेंडर्स की रेडियस कितनी गिवन है आपको, 3 सेंटीमीटर। फॉर ईच सिलेंडर रेडियस है आपकी 3 सेंटीमीटर, एक्चुअली रेडियस नहीं डायामीटर गिवन है आपको, डायामीटर है 3 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉटल्स निकालनी है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल्स, जहाँ n क्या है आपका, n है आपका नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे, n वॉल्यूम ऑफ बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल्स, क्या हो जाएगा, n वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या है हमारे पास, 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 9 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आया था, 4/3, सॉरी सिलेंडर है ये, स्फीयर नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर आपको गिवन है 3/2 का स्क्वायर और एच है आपका 4। और क्या लिख सकते हैं, 4/3, 2/3, पाई से पाई कैंसिल, 9 का क्यूब तो 9 इंटू 9 इंटू 9, यहाँ आ जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3, 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा लेकिन 2 हमारा ऊपर चले जाएगा, 4 लिख सकते हैं हम उसको, इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 54। तो ऐसी कितनी बॉटल्स बनेंगी जिस हमें नीडेड है, या कितनी बॉटल्स बनेंगी, वो होंगी 54, जिसमें सारा का सारा लिक्विड जो कि हेमिस्फीयर के अंदर है वो आ जाए या ट्रांसफर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गिवन है आपको द डायामीटर ऑफ अ स्फीयर इज 0.7 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वाटर टैंक, 300 स्फीयर completely filled with the water is thrown out. Find the volume of the water thrown out. क्या बोला गया है आपको कि एक टैंक है, ठीक है, उस टैंक में वाटर है, उस वाटर को हम थ्रो कर रहे हैं। जब हम थ्रो कर रहे हैं तो स्फीयर्स के अंदर उस वाटर को भर रहे हैं, और ऐसे कितने स्फीयर्स भरे हैं उस पूरे वाटर के, 300 स्फीयर्स भरे हैं। जो स्फीयर्स हैं उनके रेडियस है, आपको रेडियस गिवन है 0.7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि कितना वाटर इसमें था, या वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब कितना वाटर था हमारे इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए, 3000 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स के। क्या लिख सकते हैं हम, स्फीयर्स की रेडियस कितनी गिवन है, फॉर स्फीयर रेडियस गिवन है आपको 0.7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या आ जाएगा 4/3
पाई आर क्यूब की जगह 0.7 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रोन आउट किसके इक्वल हो जाएगा? 3000 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। क्या आ गया? 3000 इंटू 4/3 पाई मतलब 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। जब आप इसके पॉइंट हटाओगे तो 30 आपके पास नीचे आएंगे। 30 से 30 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 7 से 49 इंटू 22 इंटू 4 करना है आपको, तो आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना वाटर था हमारे टैंक में? 539 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल diameters of a hemisphere ball are 43 centimeter and 42 centimeter respectively. If the coloring cost is 7 per centimeter square, पैसे 7 per centimeter square, then find the total cost of coloring the ball. सबसे पहले आपको गिवन है हेमीस्फेयर, फिर आपको कॉस्ट गिवन है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। हेमीस्फेयर है तो हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है। 2 रेडियस गिवन है, मतलब वो है होलो हेमीस्फेयर। तो सबसे पहले, अभी हमने इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, होलो हेमीस्फेयर का एरिया क्या होता है? होलो हेमीस्फेयर का एरिया होता है 2 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे r1 है आपकी, क्या होगी? r1 एक्सटर्नल रेडियस। क्या गिवन है एक्सटर्नल रेडियस आपको? डायमीटर गिवन है, यस। तो क्या आ जाएगी एक्सटर्नल रेडियस? 43/2। R2 होती है आपकी इंटरनल रेडियस, जो गिवन है आपको 42/2। 42 डायमीटर है ना, तो रेडियस हो जाएगी 42/2, दैट इज 21 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या आ जाएगा हेमीस्फेयर का? सॉरी, वॉल्यूम नहीं, एरिया, सरफेस एरिया। एरिया क्या हो जाएगा हमारे हेमीस्फेयर का? 2 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। सो 2 इंटू 22/7, 43/2 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 22/7 इंटू 43/2। 43 को आप 2 से डिवाइड देंगे, आपके पास आएगा 22.5। उसका स्क्वायर करेंगे 21.5। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 21.5 को 21.5 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 462.25 प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441। दोनों को ऐड किया तो आया हमारे पास 903.25। पॉइंट हटाओगे, 2 zeros नीचे आएंगे, सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब आता है आपका कॉस्ट निकालनी है आपको। सो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट फॉर पेंट आपको गिवन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लग रहे हैं 7 पैसे। ठीक है, सो जो हमारा एरिया निकला उसके लिए कितने लगेंगे? 7 इंटू जो भी आपका एरिया आएगा। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 397.43 रुपीज़। आप लोग खुद करोगे यहाँ तक का, क्योंकि आपकी होमवर्क कॉपी मेरे पास, मैथ्स की जो कॉपी है वो मेरे पास सबमिट है, तो आप लोग इसको रफ कॉपी में करके आओगे स्कूल।